सरकार से, भारत सरकार से थक गए हैं। छोड़ो, लॉकडाउन लगाता है, आदमी कन्फ्यूज कर जाएगा। अच्छा धीरे धीरे इसको भी बंद कर देंगे। बेचे बंद बढ़िया हल्ला करे बहुत कल का हटा क्या हुआ खाली मैच पर कल से चैप्टर मेंस्ट्रुएशन आज खत्म, कल से दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ये सवाल बन जाएगा ना? 9 नंबर बनाया कौन सा 9 नंबर बनाइए मेंस्ट्रुएशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसी कारण तुम पागल था फिर बोला हो सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम आज निकलेगा। आज की कल आज निकलेगा आज ठीक है तो हम तैयार रहेंगे। अथी सो गूगल पे देखो 20 तारीख को दिखा आज 23 ऐसे कल दिखा देगा। ये क्या है? अर्धगोला अथी एगो बेलन है, उस बेलन में ऊपरों और नीचों एगो संग अथी बेलन में क्या काटा है? अर्धगोला काटा है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए लकड़ी के एक ठोस क्या है? बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये कितना दे दिया है? ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और पहले दोनों अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल करेगा तो 2 पाई RH करेगा, और दोनों अर्धगोला का करेगा तो 2 गुना 2 पाई R स्क्वायर करेगा। 2 पाई R दोनों में कौन हो गया? 2 गुना 22/7। R का मान इधर हो गया R का मान हो गया 3.5, तो 7/2 2 पाई R। H का मान इधर हो गया 10, 2 पाई R कॉमन, तो 2 इंटू R का मान 7/2, 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, 22 गुना 10 7 17। उत्तर वाला लिखा जो होगा वही होगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13 पानी पड़ेगा, फुल पानी पड़ेगा, पढ़ो जल्दी से। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु आकार का, एक ठोस है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु आकार का है। एक क्या है? ठोस है। एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु आकार का है, एक ठोस है। एक अर्धगोले पर खड़े यानी कि अर्धगोला पर खड़ा एगो क्या है? एगो शंकु है, ठोस है। तो अर्धगोला बना लो, ऐसे नहीं बनता है अर्धगोला। वहीं पे शंकु बैठा देते हैं। एगो शंकु बैठा देते हैं, छोटका फिगर बनाओ, कॉपी में बचेगा। इनकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई जो है ना, त्रिज्या क्या है? बराबर है 1 सेंटीमीटर। बराबर ये कितने हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई की पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन किसकी पदों में ज्ञात करना है? तो किसका आयतन? इसका आयतन जोड़ दो, 1/3 पाई R स्क्वायर है शंकु का, प्लस अर्धगोला का लीजिए 2/3 पाई R³ अर्धगोला का। दिक्कत पाई पदों में 1/3 पाई कॉमन निकाल लो। R स्क्वायर 1 गुना 1 प्लस 1/3 कॉमन चला गया, 1/3 पाई कॉमन चला गया, R³ मान 1। स्रोत निकाल रखो। निकालो ना, तुमको दिमाग ना है। मोबाइल ठीक है, भोपू मोबाइल थोड़े है की सर। 1 का 1 2 का 2 बराबर 1 है। 3 कैंसिल हो गया। आंसर कितने निकल गया? तने जे वो पाई वर्ग इकाई, पाई समझ में गया? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? निकाल देता। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। 17 नंबर होता है। एक रचेल बनाया गया है। 17 नंबर है ना। कत्ती घुन करता है एगो आंसर निकालने में, समझ में गया ना? इसके दोनों सिरों पर एक शंकु जुड़े हुए हैं। यहाँ भी शंकु सर जी जुड़ा है, उसके कारण आराम से बोल यहाँ रहे भी हैं शंकु आप। जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर। R बराबर कहना ही व्यर्थ है, अपना काम कर रहे हैं, हल्ला करो। सुनो
इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और पूरा लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, पूरा लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये हो गया लंबाई, इसका हो गया यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का, एक इंजीनियरिंग का क्या है, विद्यार्थी है, रचेल से मतलब कोनो बर्तन होगा, एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। विद्यार्थी से कहा गया कि तो वो एल्युमिनियम की शीट ले लो, उससे एक मॉडल बनाओ जो एक ऐसे बेलन का आकार का है, ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3.2, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इस शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, इसकी भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो 12 में से 2 4 गया, कितने बचा, 12 में 4 गया 8, तो 8 सेंटीमीटर इसका क्या निकल गया, बेलन का ऊंचाई निकल गया। 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी मात्रा लगभग क्या है, बहुत पतला है तो लगभग बराबर होगा ना, इनमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो हवा का आयतन, इसमें कितना हवा अट सकता है, अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। जितना इसका आयतन होगा दोनों शंकु का प्लस किसका, बेलन का, तीनों को जोड़ दीजिए। बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका हो गया, बेलन का हो गया, है ना। और 2 गो है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश, इसका एच डैश, एच डैश कह दिया। ये क्या कह दिया इसको हम लोग, एच डैश कह दिया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। यहाँ से तो बताओ, यहाँ से वॉल्यूम बराबर, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में क्या होंगे, कॉमन निकल जाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो 22/7, आर का मान 3/2 गुना 3/, तो सर कलम नहीं मिला तुमको, खड़का कलम लेके चला आया। 22/7 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एच का मान कितना है इसके लिए, एच का मान कितना निकल गया, 8 है, पाई आर स्क्वायर कॉमन चला आया, 2/3, एच डैश का मान 2, दिमाग खराब करता है सब, सच में सब बढ़िया नहीं लगेगा। कच कच कर मुँह पर। और मार दे एक बार गमछी, अरे अथी उठाया ना, अथी ढकिया इसीलिए। अंदाज 2 कम 11 दूना 22, 3 तिया 9, 11 नंबर 99 बटा 7 दूना 14, 8 पल्ला 2 दूना 4/3, 99/14 इंटू एलसीएम 3, 8 24 4 27, 24 4 27, 28, 2 दूना 28, 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6 होगा आंसर, मिलाते जो अपने। कौन पढ़ा लिखा झूठों फालतू आते हैं, अलग अलग करो बैठ गुल्ला रखा है। के। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ये क्या है, गुलाब जामुन यहाँ रखा हुआ है, उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी, जितना उसका गुलाब जामुन आयतन होगा ना, उसका आयतन कितने परसेंट, 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, एक में तो आयतन का 30%, 45 में कितने निकाल लेंगे, एक का निकल जाएगा, तो उसमें एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग कितना परसेंट चीनी की चाशनी होती है, एक में कितना परसेंट चीनी की चाशनी, 30%। कोई दिक्कत, 100 किलो मान लो गुलाब जामुन एगो का वजन होता है, 100 मान लेते हैं तो 70 हो जाएगा उसमें थी, इस प्रकार से 100 में 30%, हाँ 70 हुआ, 70 और 30 होगा ना। 30 एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30%, एक का निकाल लेंगे, अब 45 से गुना कर देंगे, सबका नहीं निकल जाएगा। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, किसके आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोला है, दोनों सिरे बेलन और दोनों सिरे अर्धगोला, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति देखेंगे,
ठीक है ना। इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 2.8। व्यास 2.8 है तो त्रिज्या हो जाएगा 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर। ई भी 1.4, ई भी 1.4 तो 2.8 5 में 2.8 या कितना होता है? घटा 2.2 ये निकल गया 2.2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालो ना। टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 45 गुना कितने बार इसका? 45 गुल जामुन का 45 गुलाब जामुन का आयतन वॉल्यूम गुना बराबर 45 गुना बेलन का आयतन बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन अर्धगोला का। और सॉरी अर्धगोला है तो 2 इंटू कोई दिक्कत? अपन इसका निकालेंगे तब। चलो एक बार करो ना। क्या कहा निकालने के लिए? ठीक है लास्ट में एक स्टेप लिख नहीं सर वो लास्ट में करिए। बारह स्क्वायर कॉमन निकालो। आर कॉमन कितना है? पायर स्क्वायर एच कितना है? पायर स्क्वायर कॉमन चला गया। आर कॉमन पॉइंट टूरा 0 7 दूना 14 2 5 10 5 9 45 11 दूना 22 5 दूना 10 11 9 99/5 कौन है 14 बचल? गुना 14 उसके बाद इसको उड़ाएगा तो कितने आएगा? 3 एल्सियम ले लेंगे। 3 दूना 6 3 दूना 6 तो 4 चौक 16 के 6 4 चौक 16 के 5 चलिए 4 का 4 1 5 14 गुना 99/5 गुना 6 6 12 के 2 5 चलिए 5 1 6 6 12/3 कटने वाला है कोई? 3 से 12.2 ना होगा यहाँ पे सर 12 होगा और कोई कटेगा? देखिए नहीं नहीं कटेगा तो फुर्सत है गुना करने का। अपना गुना करके लिखते रहना। इतना पॉइंट बटे कितने होगा? 5 नया पेज लाओ। एक नंबर पेज क्या कल बजा निकाल के रखा गुना करके लिख देते हैं। आंसर मिला देंगे। ले लीजिए कहाँ है? कौन फालतू का दिमाग खराब? गुना भाग वाला अगले बार से थोड़ी पढ़ाएंगे। बड़ा दिमाग खराब। 10 गुना 20 करो करते हैं। 13 इंजीनियरिंग में नहीं होता है गुना भाग। करते भी नहीं होंगे। मेरा कॉपी सब बनल नंबरिकल का करना पड़ता है। लिख ले रहता है कितना आंसर आएगा उसका। लिख देंगे वही जा करते रहो। तो फॉर्मेट सब तैयार है। पे धुरंधर नंबरिकल लिखा हुआ। हाँ उसी पर कॉपी में इतना लिखा है वही तू बना पाएगा। समझ में आ गया ना? पॉलिटेक्निक का सर कोई गुना भाग हम नहीं करते हैं। 1127 जिसे जिसे हम पढ़ाएंगे मेरा सब फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। हटा इसको। समझ में आ गया ना? निकाल दीजिए परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज नहीं निकालेगा तो इसका निकालेगा तो 30% होंगे ना। तो 1127.28 का कितने परसेंट? 30% चीनी क्या लगती है? तासनी लगती है। तासनी लगेगा तासनी। 30 बटे क्या हो जाएगा? देखो इतना है 0.187 इतना है इसका। तुम लोग तो बुक भी नहीं लाता है। हम बुक लाएंगे तब पढ़ेगा। काहे पढ़ते हो? छोड़ न दो पढ़ाई। कितना आंसर है इसका? 13.2 का बना रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? 2 का 3 नंबर वही तो बोल रहे हैं। इतना सेंटीमीटर कौन सी? 3 का सेंटीमीटर क्यों होंगे? सेंटीमीटर क्यों होगा? पेज बदलो। छोड़ न दो पढ़ाई लिखाई। छोड़ो दो दे कम से कम। नहीं छोड़ेगा। जाओ ना घूम फिर का अंकित 10-15 दिन। हाँ काम वाला जाना। राहुल 2 दिन अब्सेंट हुआ कितने बढ़िया लग रहा है वो। कितने मन लग रहा था। खुशी अंकित को पूरा साथ वैसे खुश वैसे 4 नंबर में
एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। एक कलमदान किससे बना है? घनाभ का आकार किससे बना है? लकड़ी लकड़ी से बना है। जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हैं, उसमें एक कलमदान है ना। ये एक कलमदान है। घनाभ का आकार की एक लकड़ी से बना है। ये किसके आकार का है? घना किससे बना है? लकड़ी जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हैं। क्या को गड्ढा है? 4 गो। घनाभ भी मान दे दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कहते हैं 0.5 और गहराई इतना है। तो पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकुआकार का आयतन, वही उसका आयतन हो जाएंगे। वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम और घनाभ का आयतन LBH माइनस 4 गो शंकु का आयतन 1/3 πr²h। इसका एड्रेस कह दो। दिक्कत LBH कितना देखो 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस 4/3 पाई का मान 22/7 घसर 22/7 गुना ये लिखल का ले लीजिए इससे पहले खराब का सब कलम कलम रहता था ना, उसमें दिक्कत नहीं रहता था कि सर उसका बोला नहीं है तो हम कैसे नहीं है तो केस नहीं किया उस पर, केस कर देता। कलम टू काइन रखा। आर का मान कितना है उसमें? 0.5 गुना 0.5 गुना एच डैश का मान कल भी जो कि लिखी शाम में त्यो घसर करता है। इतन घसर करिया कहन लिया इसमें से। तुमको नहीं था पता कि करिया और बुल्लू में क्या अंतर होता है? करिया कलम रहता तो नहीं स्थिति होता ऐसा। करिया कलम का जो है ना विजुअलेंस अच्छा होता है, इसलिए अच्छे एग्जाम में करिया कलम का रेफर किया जाता है लिखने के लिए। ब्लू से अधिक बात जान लो। 0.5 गुना 0.5 हाइट दिया है 1.4। हाइट कितना दिया है? 1.4। काट खोट शुरू करो। पॉइंट टू आएगा 0, 7 दूना 14, 2 पंचे 10, पॉइंट टू आएगा 0, 5 5 कैंसिल, 2 दूना 4, 5 दूना 10, पॉइंट टू आएगा 0, 5 का 5, 2 पंचे 10। नहीं गुना भाग करेगा तो हम तो काट खोट करिए नहीं देंगे। पॉइंट टू 0, 3 पचे 15, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 15 गुना 35 काटने दो। तो तेज है, बहुत तेज है। माइनस के वैसा ही है। हला बंद करो। 22/5 तिया 22 क्या हो जाएगा? 15 गुना 15 225 गुना 35 माइनस 22/15। और जहाँ तक काम नहीं करेंगे यहाँ तक पहुँचा दिए ना। यहाँ से अब बवाल 225 गुना 35/22/15 523 7853/15। मैट्रिक वाला का हम थोड़े पढ़ाएंगे, मैट्रिक वाला मास्टर पढ़ाएगा उसको। 523/53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएंगे। 13.2 का कितना है? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु आकार का है। एक क्या है? एक बर्तन है, वो क्या है? उल्टे शंकु आकार का है ना। एक बर्तन के उल्टे शंकु आकार का है। उल्टा दे शंकु से रखें हम लोग। जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या गोला, शीशे कुछ इसमें गोलियां डाल दिए हैं और इस गोलियां का त्रिज्या कहते हैं, इसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। बस इस सब हम लोगों ने पढ़े हैं बायोलॉजी फोर्स में। कल भी वो पढ़े थे। एगो शंकुआकार बर्तन है ना, उसमें से गोली डाल दिए हैं तो कितना पानी बाहर निकाला होगा वो? उसका
जितना मतलब जितना पानी बाहर निकाला उसका आयतन बराबर होगा जितना बोरी है बराबर उसमें। इसका आयतन सबका सब इस सब आपस मिला के इसके बराबर होगा, इस सब आपस मिला के होगा। तो n गुना गोला कहते हैं, तो गोला का त्रिज्या कितना है 0.5 क्या, गोला n को मान लिए हैं, तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पायर क्यूब। पानी कितना बाहर निकला है, शंकु का आयतन 1/4, तो 1/4 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई r डैश का स्क्वायर इंटू h कह देते हैं, ताकि त्रिज्या अलग को लगे। ये r डैश बराबर कह देते हैं, हुआ ये r बराबर कह देते हैं। तो समझ में सब बता पहले दिक्कत यहाँ तक। हर हर महादेव। चलो आया महाकाल। 3 क्या हो गए कैंसिल, पाई पाई क्या हो गए कैंसिल, n बराबर चलो n बराबर चलो, तो r डैश h बटा क्या होंगे r डैश h 1/4 रहने दो, ये चला आया 4r क्यूब आ जाएंगे ना, n बराबर यही होगा ना जी। या सीधा ये कर सकता था, शंकु में किससे भाग देता, शंकु में किससे भाग देता 1/4 में, इससे हम लोग थोड़ा सा इसे कर लिए। r डैश का मान कितना है बताओ 5 सेंटीमीटर, 5 गुना 8 अपन 4 चौके 16, r क्यू कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर होता है ना जी, हैं r डैश का स्क्वायर होगा ना, हमारा क्या होता है पाई स्क्वायर होता है ना, r डैश का मान कितना है 5, एगो 5 और गुना करो 4 चौके 16, r क्यू कितना है यहाँ से है r क्यू 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, तो गुना 1 2 3 चला गया सब अंदर, 5 5 5 5 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत 5 से काटेगा इसको, क्या मतलब 16 पंचे 80, 1080 से भाग दो और रुको न पहले, n बराबर 1000 गुना 8 और 16 पंचे 80, तो 0 0 कैंसिल 8 8 कैंसिल, n बराबर 100 गोलियाँ। ठीक है सर। है पागल छिले तो आंसर होय छै कि सर मोबाइल में बात सकता है सर, कहता है इसी को मोबाइल ऑन करो, तो अपना मोबाइल ऑन करो, बालों को सब है उतना है उतना बुक कहने लगा आता है तो पढ़ता है तो समझ में आ गया कैसे बनते हैं सवाल। दे दिया है सर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आज 7.20 स्टार्ट कर देंगे डिटेल कोर्स, ये ऑब्जेक्टिव कोर्स है ना, डिटेल कोर्स 10वां में स्टार्ट होंगे आज से। कैप्सूल कोर्स है कैप्सूल है और ठको, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। जगवा पर्वत करो खेतो तो पटेगा, मेघ से खेत तो सर कुछ 10वां वाला निकाल लेकर आते, बोले सुपर 30 बैचेस में कैप्सूल कोर्स कराया जाता मैथ का, उड़ जाता हुआ दिमाग खराब है मेरा। चलो ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 20 ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और आधार व्यास 24 है, तो आधार व्यास कितने हो गया 12 सेंटीमीटर। कौन गाँव में पढ़ने वाला है जी, क्या वो पढ़ेगा कोई नहीं हैं? कोचिंग खोल देते हैं आप। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है थंब बेन करेगा वो सब, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, और एक कुकुर बेलन को बेलन कहाँ रखने के लिए पेन का ठल है ये सब। की कहता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला है ना, एक अन्य बेलन आरोपित है। बेलन के ऊपर बेलन के ऊपर क्या है यह है ना बेलन, इसके ऊपर भी क्या रखा है फिर बेलन रखा हुआ है, इसे बेलन रखे हुए हैं मान लो, इसके ऊपर भी क्या रखे हैं बेलन, थोड़ा टेढ़ हो गया समझ चलो सीधा है। बेलन के ऊपर क्या रखा हुआ बेलन रखा हुआ है ना, तो इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है। देखो पॉलिटेक्निक में इतना क्रिटिकल क्वेश्चन से आता है, क्रिटिकल क्या ये सब सवाल नहीं, ये सब नहीं आता है, जो इस नंबर पर पढ़ाए वही आता है। सब एक फिगर वो नहीं कहता चढ़ा है बड़ा, एगो खाली देता है इतना गला के इतना करेंगे कि ये सब वाला आता है बहुत एगो शंकु। चलो बता देते हैं ताकि दिमाग का साफ बता दीजिए कचरा कौन साफ आइए रहेगा गया ना। सर, कोई मैं नहीं नहीं कचरा देखो 19 पूछता है तो 20 भर के जाओ, समझ में आ गया ना, ताकि वो खुदा न खाता 20 करियो देगा तो तुमको पता रहेगा कैसे सवाल बनता है, कभी चला ये दिया तब लटअप करने के लिए।
तो जब दिया है तो टाइम है तो पढ़ लेते हैं। अब फिजिक्स में डिस्कशन थोड़े है, ये थोड़े हमको एग्जाम टूल पास नहीं करेगा। अच्छे नंबर से पास करोगे उसका उतना पढ़ा दिए हैं सब चीज़, समझ में आ गया ना। अब हम लोग एक्स्ट्रा रैंक लाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक ठोस, हाँ, तो 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या कितने कहा था, क्या नंबर सवाल था, 6 नंबर, और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसका त्रिज्या कितने सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसका क्या था, त्रिज्या। एक अन्य बेलन अर्धारोपित है, इससे लोहे का एक स्तंभ बना। चलो लोहा का स्तंभ ठीक है, बनाओ जिसका बनाना है। इसका इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मास। जबकि दिया है, अच्छा मास ज्ञात कर, यदि वॉल्यूम निकल जाए, फिजिक्स का सवाल हो गया ये। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी पता रहे, वॉल्यूम पता रहे तो मत नहीं निकाल लेगा, आराम से निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है 1 सेंटीमीटर की लोहा का द्रव्यमान 8 ग्राम, यानी कि 8 ग्राम पर सेंटीमीटर की रो दे दिया, और पाई का मान 3.4 दिया, खींच देंगे पाकर करके। तो वॉल्यूम निकाल लो पहले, क्या निकाल लो इसका, एक सांस में निकालना चाहते तो मास बराबर लिखो, रो इंटू भी डायरेक्ट का है, लेकर वॉल्यूम निकालो, फिर करेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम दोनों बेलन का आयतन, दोनों बेलन का आयतन, तो फार्मूला बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² होता है ना, पाई r² होता है ना, पाई r², तो दोनों पाई r² दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन पाई r² दोनों पाई दोनों में सेम होंगे। तो 22/7 कॉमन निकल गया, r² करो इसका, पाई r², हल्ला बंद करो, r², r का मान कितना है 12 गुना 12, r² का मान 220, r² का मान बोलो 8 गुना 8 गुना 7, समझ में आ गया ना। v बराबर 22/7, कोई दिक्कत, 22/7। अच्छा कॉमन कितना होगा इसमें, 12 गुना 12 कॉमन आ गया ना, 12 क्या ले लिया हम लोगों ने, कॉमन ले लिया। 220 में भाग दो 8 से, लगता है ना भाग, 220 में से 8 से नहीं लगता। इसमें से देखो तरीका ये है, कॉमन निकालो फिर गुना भाग करो, कॉमन निकालो, 12 कॉमन निकाल लिया ना, है 12 कॉमन, 12 बचा। तो इसमें क्या कमान आ सकता है, 4 कमान आ सकता है दोनों में, एक 12 यहाँ से गया, 5 बचल है यहाँ, यहाँ 5 क्या है बचल है, दोनों में 4 कमान आएगा, तो 4 कमान दोनों क्या, 4 कमान ले लो, तो 4 कमान ले लिया, तो 4 तिया 12, 3 गुना 220, 3 गुना 220, 4 कमान ले लिया यहाँ से, एगो 5 चला गया, एगो 8 है, और 4 कमान लिया, 4 से भाग दो तो 2 हुआ 2। अब बोला अब क्या कमान दोनों में देगा, 220 है ये, 3 देगा कमान ही नहीं, अब छोड़ दो, अब कर दो। v बराबर 22/7 बच्चों के 48 गुना, मैट्रिक सवाल है इसीलिए ज़्यादा कट खेला रही सब बुरबा कहा सब। 3 दूना 6, 3 दूना 6 0, 8 दूना 16, 16 पंचे 80। तो वॉल्यूम बराबर 22/7 0 0 0 0, 8 6 दे के 4 हाथ से, 8 तक 4 हाथ से चल 1, 6 6 1 7, ये कटेगा 74, 7 से देखो तो 7 का 7, 7 5 7 5 35, नहीं कटेगा, 7 42, नहीं कटेगा तो उतना माइल मुसार से है ना अंकित कुमार। 22 गुना कितना है, अब यहाँ तक पहुँचा दिए ना, यहाँ से तुमको आता है बाउंड्री तक पहुँचा देंगे, मंदिर तक पहुँचा देंगे, फिर आप चढ़ जाओ। अरे मुसरबाज झड़ी आ गया तो अरे निकालना की था इसका, आयतन निकाल दो। आयतन निकालना था ना। मैट्रिक में सवाल कहे दे देता है वेदरा वाला बनाने के लिए, 7 8 1 जोड़ते रहेगा। 4 4 0 जोड़ खाली गुणित बड़ा जोड़ है। यही तो है। कंसेप्ट क्या देगा, गुणित जोड़ करेगा। तो हमको निकालना क्या था, मास निकालना था, मास तो निकालना। मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम होंगे। तो 7 8 1 4 4 0 अपॉन 7 में डेंसिटी इतना सेंटीमीटर क्यों निकलेगा, और 1 मास बराबर रो इंटू भी, भी इंटू रो, रो कितना दिया है, यानी कि 8 ग्राम दिया है, कितना है 8 ग्राम दिया है, कुछ और कर दिए। तो सनक गया है लगता है। रांची के अलावा कोई ना उपाय नहीं, सीधा रांची। 1 मिनट कितने निकल गया इसका, निकल गया। 6 2 5 1। तो अपना खुद खर्च क्या करता है, हमको नहीं पता कैसे टिपेंगे। नहीं 6 2 5 हम 1 सीख रहे हैं। 6 2 5 1 5 2 0 अपॉन 7। तो मोबाइल इसका चुरा लेना एक दिन, अपने सीख जाओगे। वो सर शिवम को मोबाइल खराब कर दे लगा। 8 9 3 0 हम खराब करने देंगे, हमने समय मोबाइल खराब कर देगा। है तुम इस तुम्हारा बार बार भाग कहा जाता है इसी वाला सिस्टम। भागे वाला सिस्टम है कि नहीं, अथी वाला करते हैं, ठीक है रेगुलर ही रहेगा। ठीक है, कोनो बात नहीं है। सर तो 6 13.2 का क्या नंबर है, 6 नंबर है ना। तो केजी में है, 1000 से भाग दे दो इसमें,
1000 से भाग दे देगा तो 1 2 3 यानी कि 800.074 kg 894 kg 892.26 पाई का मान वैसे साथ में लिया था इसीलिए चलो ठीक है ठीक है। अरे पाई का मान लेते टेंशन नहीं गड़बड़ होता है तुमको पता है ना, तब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। छोड़ो ना उतना कौन दिमाग खराब करेगा। पाई का मान आई का मान मान के चलिए सर, हम पाई का मान नहीं मानेंगे। अगर सर 7 नंबर में क्वेश्चन मान के चलिए दिया है, हम देखे नहीं क्वेश्चन पेज नहीं देगा 3.14 दिया पाई का मान, हम 22/7 लगभग जो आएगा वही में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। लगाओ ना, नहीं देगा था उसी में घसेंगे और क्या दिक्कत है। तो कोना बना रहे दोबारा घस दीजिएगा। हाँ तो दोबारा होता है कैसे पढ़ो में अगवा कैसे पढ़ो, पैनों ने पटाना पड़ेगा वैसे दूसर दिन पड़ता है पड़ेगा हम पड़ेगा। लोग को तो फिर आ जाएगा ना, हम 2 सूत्र दे देंगे, 2 सूत्र पढ़ा देंगे। पढ़ो धन्यवाद अपने पैर लिखा है पैर पटेली हमें रोज दलिए बार और बढ़िया ना पानी खेत में जाएगा। सुनो और क्या इतना बरसात क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कुछ है भरका का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नहीं ऐसे कहाँ कुछ लग रहा। एक ठोस में ऊंचाई कल उसका दिमाग का खराब कर रहा था। जब मन नहीं हो ना तो बिलाई उठा पटक देता है। बात सही है। जब मन नहीं हो तो घन का आयतन क्या होता है 6 स्क्वायर होता है, क्यू होता है, वो भूल जाओगे कि भुजा कौन सी होता है, समझ रहे हैं ना। और जब मन प्रबल हो इसीलिए मानसिक तौर से आदमी को ताकत स्ट्रांग होना चाहिए, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, तभी वो कुछ कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर पाओगे। समझना है ना। हाँ मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेगा तो तभी कुछ कर पाओगे। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है उसमें ऊंचाई 120 और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला क्या सम्मिलित है, शंकु सम्मिलित है, जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अच्छा एक शंकु है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। इस ठोस का ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितने है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है उस ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60। अरे ये सिर्फ शंकु का कहा 120 सेंटीमीटर, पूरा ठोस का नहीं कहा। एक ठोस में एक देखो एक ठोस है उस ठोस में ध्यान देना, एक ठोस में मारा है कमा, मारा है ना कमा है, कमा मारा है, नहीं मारता कमा तब सीधे लिखते हम। कमा मैंने नहीं देखा था तभी पता नहीं चला हमको कमा। यदि कमा नहीं काटता तब तो हम पूरा लिख चलते, पूरा लिख चले। कमा दे दिया तो अच्छा कहा है। एक ठोस में रुको, क्या एक ठोस में कहा था, एक ठोस में सुनो ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, हाँ 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है कौन बात, आगा बोलो। जो फिर कमा मारा है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है और इस 7 सेंटीमीटर वाले किस पर आरोपित है, समझ में आ रहा है सवाल। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। इस ठोस को एक पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। बड़ा कठिन सवाल जब है 3.13.2 सवाल खतरनाक ही नहीं, बड़ा महा खतरनाक है। और 13.3 का सवाल बहुत है। ऐसे तो एग्जाम में कुछ नहीं आता, की करेगा। मेरा पढ़ाने का मन है तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तली को क्या करता है स्पर्श करता है। पढ़ने लो अंकित तो हमको ठग लिया। अरे स्पर्श करिए ना तली, इसका निचला का पेंसिल तली क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। तो पानी से भरल था ही और उसको दूर जाके इसमें गिरा दिया था। पानी इसमें पहले भरल था है ना, तो ये पानी को बाहर किया होगा। कितना पानी बाहर किया होगा जितना इसका आयतन होगा। अच्छा या पूछे इसमें कितना पानी है तो बोलेंगे बेलन का आयतन मैंने ठोस का उतने पानी से बचेगा। वही पूछा है क्वेश्चन में। देखो यह बेलन की तली का स्पर्श, यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बेलनों की त्रिज्या कितने है 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। अच्छा बेलन की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है 180 सेंटीमीटर बेलन का क्या है जी ऊंचाई है। तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। शेष कितना पानी बचा होगा, बेलन का आयतन मैंने ठोस का आयतन जितना होगा वही पानी बचा होगा उसमें। सिंपल सी बात है। तो शेष बचे ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन कितने होता है स्क्वायर। कोई दिक्कत माइनस ईंधन बापत को जोड़ोगे किसका आयतन 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच एच डैश, अरे यार सबका सेम है इसीलिए एच निकाले हैं, इसका एच है, मौसम ये एच डैश है, इसका है। यार पैनो ने पड़ता है जो जल्दी पढ़ो न जल्दी। पायर स्क्वायर एच हुआ इसका, और माइनस 1/3 पायर स्क्वायर एच ऐसा कर दिए, और प्लस अर्धगोला का 2/3 पायर क्यू। अर्धगोला कितना होता है 2/3 पायर क्यू। बोलो दिक्कत है भैया इसमें, थोड़ा सी भी दिक्कत कंसेप्ट में। तो वॉल्यूम बराबर पाई का मान सब जगह कॉमन निकाल लेना, पाई का और पाई आर सब जगह कॉमन है ना जी, तो पाई स्क्वायर खींच लिया तो 22/7, आर का मान 60 के स्क्वायर इंटू एच का मान बोलो, एच किसका है ये बेलन का, एच का मान 180 माइनस पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया 1/3, एच डैश किसको माना इसको 120 माइनस 2/3 पाई स्क्वायर कॉमन ले, एगो आर बचा, आर 60 होगा, की दिक्कत। चलो आगे 22/7, 60 गुना 60 इंटू 180 माइनस 30 से कटेगा, 3 चौके 12 40, ये कटेगा 60, 3 दूना 6 20, 20 दूना 40, बोलो 20 कटेगा, 40 हुआ। 3 दूनी 0 है। अरे तू लोग को तो पढ़ने का मन नहीं है, जाओ ना ताश चलिए खेलना। सर सब चीज करते हैं, आराम से बैठा हला नहीं होना चाहिए। 180 मैंने 40 40 80 सब कम हम पर छोड़ दिया, हम बैठा खाली हम अथी हल्ला हो रहा करेंगे। था की करेंगे। कितना होगा 100 होगा, लो ना, हमारा भी कैलकुलेशन बहुत ठोस है, अपने ठोस है। तुमको नहीं है पता ये बात। 22 गुना 60 के स्क्वायर गुना 100 बटे 7 और बटे 7, हो गया 792, 4 गो 0 बटे 7। तब पॉइंट में निकालो। इस समय गया किताब यही निकालने के लिए कह रहा था। समय कुने तो नहीं गया किसी सिन्हा अथी एनसीईआरटी आते लंबा लंबा आंसर निकलता है, विद्यार्थी पागल हो जाएगा गुना करते करते मैट्रिक विद्यार्थी। लेकिन यो बात इस सवाल मैट्रिक एग्जाम में वो नहीं करता, यो बात है। अब वो बात है, यो बात है। दिमाग पागल कर देते हैं। लेकिन सवाल हाँ बनाने यो में बात चक्कर है, वो नहीं करता है सवाल। इतना सेंटीमीटर क्यों क्या हो मैट्रिक में सवाल सब आता है, तो सिंपल आएगा शुरू से। अरे फिगर वाला सवाल है, जल्दी वो आता ही टाइप नहीं है, ऊपरवा वाला है, तेरे पॉइंट 1 वाला ये आएगा। आएगा ये आएगा। कौन दोनों आता है, वो उस टाइप का एक बार सर कहियो तेरे पर निकालते हैं अभी 11:33 है ना, ठीक है। 7 नंबर का ना, इतना क्या निकला सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा यो बुलवा का निकाला मीटर क्यूब में, बहुत तेज है सर, बुझता है। मीटर क्यूब निकाला, किस में निकाला मीटर क्यूब में निकाला। तो 10,000 से भाग दीजिए। तो 1 मीटर बराबर कितने होता है 100 सेंटीमीटर, क्यूब करेगा तो यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्या हो जाएंगे क्यूब हो जाएंगे, है ना। इसका पूरा क्या कर देंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे ना क्यूब, पूरे का है। तो 1/1 पर 10 पावर 2 10 पावर 6 10 पावर 6 मीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। 10 पावर 6 से भाग देगा तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1.131 मीटर क्यूब लगभग क्यूब आंसर हो जाएंगे 1.131 लगभग। ये होता है लगभग, लो नहीं है लगभग कह दी। आराम बुझा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ वो लास्ट। हम चाहते हैं तुम लोग 1 नंबर रहे, 1 नंबर रैंक ला पूरा बिहार में। कहेगा हम लोग गाँव में लेकर के तब विदेश वाला लोग लाएगा। पटना में पढ़ता है, ऊपर का पहाड़ उखाड़ देता है पटना वाला विद्यार्थी। जाकर मिला न पढ़ा तू उन्हें जो पढ़ा है। ठीक है सर, कोशिश। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक गोलाकार संतरो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अच्छा एक गोलाकार क्या है कांच के, एक गोलाकार कांच के बर्तन की है। कुकुर हल्ला करता है कैसे, कुकुर तरह को करता है। एक गोलाकार कांच है, एक गोलाकार क्या है कांच है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अच्छा उसका गर्दन जो है ना किसके आकार का है, बेलन का आकार गर्दन है। तो बना लो बेलन का आकार की गर्दन बना लो। बेलन का आकार की क्या बना लेंगे हम लोग, गर्दन बना लेंगे। बना लिए गर्दन, जो कहता है तो करना पड़ेगा ना जी। एक गोलाकार कांच मतलब गोलो होगा, और गर्दन पूछा है, गर्दन बोला बेलन का आकार का है। चलो ठीक है। अच्छा गोलाकार कांच है, तो गोलाकार कांच है, एक गोल का लदिया बना लो मटकुरी है, हो गया ना है। हो गया। अच्छा वो गर्दनमा का लंबाई क्या सेंटीमीटर है, वो गर्दनमा का लंबाई है 8 सेंटीमीटर। कितने लंबा है गर्दन, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लंबा है। और व्यास कितना है 2, तो त्रिज्या कितने हो गया
1 सेंटीमीटर। ऐसे फिगर में नहीं करना, फिगर में दिखा देना, जिससे से पढ़ना वैसे से काम करते रहना आराम से। अब तुमसे इस चैप्टर का कोई सवाल छूटना चाहिए, क्षेत्रफल और वॉल्यूम से, और जो कि मैथ सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है झुक आएगा। पूरा मैथ में। मैथ सबसे बड़ा चैप्टर है, इससे बड़ा अपना चैप्टर नहीं है, बात जान लो तो है। ढेरी बापू जिसका है, नम्मा लोग पढ़ाना नहीं चाहता हो, कौन दिमाग खराब करेगा, कौन दिमाग खराब करेगा, लेकिन हमने कोशिश किया और ख़त्म भी कर दिया, समझ में आ गया ना। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितने सेंटीमीटर है? 8.5 सेंटीमीटर है। तो गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, तो त्रिज्या 8.5 बटा क्या हो जाएगा? 2। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है यह ज्ञात कीजिए कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें कितना पानी हटेगा हमको ये निकालना, मोटा मोटी सीधा हटाओ उसको, अलग तरीका से हटा। हमको इसमें तुमको ये बताना है कि इसमें कितना पानी हट सकता है। तो जितना होगा गोला का आयतन, जितना किसका आयतन होगा दोनों को, उतना ही पानी इसमें क्या होंगे हटेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच डैश, आर डैश कर दो दोनों का, ये बेलन का और ये इसका। तो पाई कॉमन निकल गया, तो 22/7 क्या हो गए? कॉमन हो गए, गुना छोड़ो हटाओ, 4/3। इसका आर कितने होंगे? 8.5/2। इसका क्या कर देंगे हम लोग? क्यू, ज़्यादा नहीं करेंगे गुना भाग इसका हम। लास्ट सवाल है, बहुत हो गया, बहुत खराब बात। आर डैश का मान बोलो कितना है? 1। आर डैश का मान 1, एच डैश का मान 8। अब नहीं करेंगे ज़्यादा गुना भाग, लास्ट सवाल है ना। हाँ चलो, 22/7 गुना भाग की, लेकिन एग्जाम आएगा तो ऐसे सवाल गुना भाग नहीं आता है कभी भी। आएगा सर, बैठ के करेगा और हाँ टाइम देगा। टाइम तो रहबे करता है, 3 घंटा कम टाइम है। अंकित जो वही 20% को सॉल्व करेगा ना, लास्ट में 20% बचता है। अरे अब की बार तो अंकित टॉप करबे करेगा, ब्रह्मा विष्णु को नहीं रोक सकता अंकित को। 8.5 देखिए बाबा का आशीर्वाद करबे करेगा, करना ही है। इतना पढ़ाए हैं किस लिए? टॉपे करने के लिए मुझे कि सिलेक्शन तो कब का तू लोग ले चुका है। क्या सर, जब इस क्षेत्र में आए तो नाम कुछ कमाना 22/7 गुना 4/3 8.5 अपन 22/7 गुना। कैलकुलेटर सिखाइए दिए हैं, कॉलेज में जाओगे तो 346 कितना आंसर आएगा? 346.82। क्वेश्चन में कहा था ना एक बच्चा है, वो निकाला आंसर 345। इस क्वेश्चन जो कहा था एक बच्चा है, उसने कितना आंसर निकाला है? 345। बताइए कि बच्चे को उत्तर सही है कि नहीं है, यह मानते हुए कि पाई का मान 3.14 है। अरे कुकुर 3.4 कहा है, पहले कहा बोला। तो सही ही होता सर उसका बच्चा। छोड़ो ना, हमको बदरास की मतलब है। आइए हाँ तू कहे दबा कुछ बटन को, हमने दाबे हे दबा खाने उखाड़ लेंगे अभी नाम हटाओ नहीं हो गया। अगला सवाल, बच्चा बेदरा जो कहा होगा हो गया। छो तभी हम दाब लिए दीदिया पागल हो गेले कि कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 13.3 हम दाब नहीं होते सर, बेदरा जो कहा होगा छोड़ो, पाई का मान लगा उसमें। रात चल गया। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाला एक धातु का क्या है? गोला है, उसको पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गोला को पिघलाया किसके रूप में? बेलन के रूप में। आयतन दोनों क्या होंगे? सेम होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r1 के क्यूब, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई पाई कैंसिल। तो 4/3 r1, तो इसका त्रिज्या है 4.2 का क्यूब बराबर r स्क्वायर, इसका त्रिज्या है 6 का स्क्वायर गुना h। h बराबर निकालो, h बराबर क्या होगा? इसके बटे में चले जाएंगे है ना। तो 4/3 रहबे करेंगे, 4/3 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 अपन 6 के 6 गुना 6 42 कटता है। ये 42 कटेगा, 3 से कट जाता है। 3 का 3 3 चौक 12 1.2 0 1.4 12 हुआ। 6 दूना 12 है, 2 तिया 6 कटा, पॉइंट पूरा फिर 0, 3 से काटो 42 को कटता है। 3 से हाँ कट जाए 12 3 अजीब नहीं सर 14 3 42। तुम लोग भैंसे है, अब नहीं करेंगे गुना, गलत गुना करवा दिया तुम लोग। अब सीधा कैलकुलेटर करेंगे, गलत करवाओगे सीधा कैलकुलेटर। 14 बोले थे तो आप हाँ तो बोला होगा तो छोड़ो ना, बन से लिखेंगे सीधा। 4/3 अभी हम काटते सबको। 4/3 गुना
गुना 4.2 का क्या होगा? क्यों 4.2 का क्यूब बटे क्या होगा? 100 का स्क्वायर गुना 100। बोलो नहीं, तुमको बोलने के लिए बोले हैं। 37 जब बोलेंगे तब बोलता नहीं है, और जब लिख देते हैं तब कहते हैं फलना हो गया। इसको हटा काट खोट करके, कोई काट खोट में 343 बटा कितने निकलेगा? 125, यानी कि लगभग निकल जाएगा इसका 2.744 इतना कौन चीज सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12.3 का 2.74 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज लाओ। देखली काट कूट देते तुम्हारे दिमाग ले सर दे दो क्या सर नंबर लिख लो। हाँ कलम आया पे खूब पास सर लिख दिए। वो कलम और तो वो कलम दे डालो तो नंबर लिखा चलिए लगा जल्दी। क्या नंबर आई? 3 पूरा थक गए सर, पूरा थक गए पर हम लोग। गुना भाग हमने पढ़ाते हैं। बढ़िया बात है, एकदम से बात है। गुना भाग कौन दिमाग खराब करेगा? फालतू चीज करता है ये सब। इंटरसेक्ट में कानून का दिक्कत नहीं है। क्या है गुना भाग में होता है? कैलकुलस है, वहाँ कहाँ से गुना भाग आएगा? है कैलकुलस है ना। गुना भाग वहाँ कहाँ पढ़ा था? गुना भाग आपका दिमाग खराब करता था ते है था गुना होता तो क्या गुना भाग पढ़ा तू? नहीं 11th 12th में तो और नहीं है। अब पॉलिटेक्निक में है तो वहाँ तो अलग है, तो बिना कैलकुलेटर सॉल्व नहीं करेंगे हम, सीधा आंसर डायरेक्ट। समझ में आ गया ना? कर दीजिए। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर्मशः मैट्रिक नहीं पढ़ाएंगे हम बहुत गुना भाग करना पड़ता है। कर्मशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को, अच्छा 3 को ठोस गोला है, एगो त्रिज्या 6, एगो त्रिज्या 8, एगो त्रिज्या 10, इसको पिघला करके, है ना, 3 ठोस गोलों को पिघला करके त्रिज्या बोल दिए, एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तीनों का आयतन का जो बराबर का होगा बड़का वाला का आयतन, बड़का गोला का आयतन, तीनों का आयतन जो बराबर का वाला का आयतन, बड़का वाला कोई दिक्कत? तो तीनों का आयतन क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। बराबर किसका आयतन? गोला के एगो बड़का वाला का आयतन। तो तीनों का आयतन का जोड़ेगा तो गोला का आयतन क्या होता है? फार्मूला है क्यू होता है। वो सने गया है यार। 4/3 तीनों में क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट विकेट करें सवाल को। हाँ एक में हिट विकेट मार 4/3 लेफ्टो में राइटो में गोले ने बनाया है दोनों तरफ। 4/3 सिर्फ 4/3 दोनों राजेश में कटा। आर ए क्यूब खाली करेंगे, त्रिज्या का न करेंगे आर क्यूब हैं। ये तीनों का आर क्यूब बराबर उसका आर क्यूब नहीं हो जाएगा? इसका आर क्यूब करेगा तो वो छोटा कितने छक्के 216, 8 8 64 और 64 गुना 8 और 10 10 100, एक 10 पर क्या 0, 3 को 0 कर दिया रामलाल। बहुत गप खराब। बड़ा ठोस गोला त्रिज्या ज्ञात कीजिए आर क्यूब, बहुत खराब बात। अब वही काम चलेगा। हे येलो नहीं आओ हिट कहेगा ये कौन चीज अब बना है पूछो सर? ना, कौन सवाल है? अब हिट विकेट चलेगा। हाँ आंसरों कह दें, सुनो आंसर। अब अपना जाकर गुना भाग डरा करते रहना। 216 प्लस 64 गुना 8 प्लस 100, 828 होता है। कितना होता है ये? 828 होता है। क्यू पे अच्छा 828 का निकालेगा ना, घनमूल 828 के पावर 1 अब बटा कितने निकालेगा? 3। तो आर का मान निकल जाएगा 9.37 सेंटीमीटर। आंसर निकल जाएगा। कितने निकल जाएगा? हमको ही आंसर देखना है, हमको ही सब चीज करना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम करने को तैयार हैं। 2 कितने निकला? 12 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा जी? 6 36 216 होता है ना जी? 216 होता है ना। 4/3 दोनों कमान निकालिए। 3 ठोस गोले पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। गोले के 4/3 आर क्यूब, 4/3 कैंसिल, आर क्यूब 6 के 216, 6 की 216 होता है ना। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 ये होता है सर, सही है सर। हमको गुना भाग थोड़े आता है। 8 8 64 और 10 गुना 10 का क्यूब, 10 के क्यूब मतलब 10 पावर 1000। 10 की कितना होता है? 60 लिखे हैं। 64 ही है, 64 करे हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं फिर से एक बार। 64 अथी 216 प्लस 64 गुना 8 गुना भाग से बड़ा टेंशन 10 का क्यूब चलो कर देते हैं। 1728 निकला।
अरे 10 के क्यों गलत हम लिखे, 10 के क्यों 1000 होता है? ये 10 का स्क्वायर ना होता है सर। 10 के क्यों 1000 होता है? इकलो दिमाग पे 10 की क्यों 1000 नहीं और 10 होता? के स्क्वायर 100 होगा सर। सर 10 17 के से स्क्वायर फिर 100 ना कीजिए होगा। तो 17 से 6 इधर लन, तुमको मुनाफा करने आता है? नहीं आता है किसी को 10 क्यों? 10 क्यों कितना आता है? ये क्या था? तो तभी का आंसर आया था। 1700 क्या होगा इसका? 1728 होगा। दिन खराब चल रहा है। बहुत 17 जल्दी आप 28 कैलकुलेटर चला दिए। सर तभी का आया 1700 बताए, का है? वहाँ पे 60 लिख दिए थे। मोबाइल है ना, इसीलिए वो सनका लाता है मोबाइल। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है मेरा वाला। आंसर कितने निकल जाएगा? 12 हो गया सर। 12 सेंटीमीटर क्या निकल जाएगा? बोले कि मैं दिया चप्पल तर में रख दे सर। सब ये ना ब्यास 7 सेंटीमीटर और चप्पल तर में ब्यास 7, अगला सवाल। काम करता है बढ़िया। ब्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। अच्छा जो तूने पूछा था सवाल, ये 3.3 से क्वेश्चन 13 ज्यादा चांस एग्जाम आने का। ब्यास कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। और ब्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। ब्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा, एक कुआं है। सर जी इंग्लिश में डालन के इसका कितना है? अथी 20 मीटर गहरा है, 20 मीटर गहरा। और ब्यास कितना है? 7 ब्यास है इसका 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर। खोदने से निकली हुई मिट्टी को, खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके, खोदने से निकली हुई मिट्टी को इससे खोदने क्या निकला है? मिट्टी निकला है। और उसको समान रूप से फैला करके 22 गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा किस आकार का होता है? घनाभ का आकार का। चबूतरा कैसा होता है? इस चबूतरा बनाया गया, चबूतरा घना आकार होता है ना, ऐसे चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो खोदा गया मिट्टी, उस देखो कुछ ना है, 20 मीटर गहरा एक कुआं है, उसका त्रिज्या है 7/2 मीटर। उससे खोदे गए मिट्टी को निकाल करके एक चबूतरा बनाया गया है 22 गुना 14। एक डायमेंशन नहीं है पता, वही निकालो। तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। तो LBH 22 गुना 14 गुना H बराबर LBH बराबर किसका आयतन होगा? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर H। तो 22 गुना 14 गुना H, और पाई का मान 22/7, R का मान 7/2 गुना 7/2, H का मान 20। 7 7 कैंसिल, 2 से 11 दूना 22 और 7 दूना 14। उसके बाद 2 से कटा 10 दूना 20, 2 पंचे 10 और जाने वाला है कोई? देखो तो तरफल कर रहा है कोनो। इम्प्लाइज रेट H बराबर 11 दूना 22, 5/2 हो जाएगा। 5 कितने होंगे? 5/2। जिसको नहीं समझ में अपना कर लेना। इस चबूतरे की ऊंचाई 5/2 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा चबूतरे की ऊंचाई? नहीं समझ में आया? हाँ आ गया। हाँ जुट्ठों आ गया। क्या नंबर सवाल था? 3 नंबर का 2.5 है। तो ठीक है, तो निकलल है। सही है तो है। H बराबर 2.5 मीटर आंसर। मोबाइल तू लेके नहीं आया है? मारो तो उसको घेर करके। मोबाइल निकाल, आंसर होता है निकाल, धर दे यहाँ पर। हम 10 बार बैक करेंगे, पीछा करेंगे। भूल करके है तू। शासन क्या नहीं करता है? बिगड़ गया है तो बिगड़ गया सर। दिमाग चाहता है। किताब लेके तो लेके नहीं आएगा सब। हाँ तो मोबाइल लेके चलेगा क्या? जाता है ट्यूशन पढ़ने के लिए, कॉलेज। सुनवागा ये सवाल समझ में आ गया ना? 3 नंबर के बढ़िया सवाल था। ये नहीं था सवाल? ब्यास 3 मीटर का एक कुआं, कितने मीटर व्यास का कुआं है? 3 मीटर। ब्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ब्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। कुआं है तो बेलन का आकार होगा। हाँ तो ब्यास है उसका 3 मीटर। जिनी में रखा रहेगा एकदम से। चलो ना अगले बार से पढ़े मिट्टी को लाग करेंगे, टेंशन नहीं खत्म कर लेंगे ना। बहुत बढ़िया। ये चिंकुट सब रहेगा थोड़ी है। ये चिरकुट सब नहीं रहेगा तब पढ़ाएंगे। ब्यास 3 मीटर का है कुआं। कितना मीटर? 3 मीटर ब्यास है। 3 मीटर 2 मीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। और ऊंचाई कितना मीटर गहराई तक खोदा जाता है? 40 मीटर तक गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, इससे निकाली हुई कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार रिंग मतलब बलय बनाते हुए समान रूप से फैला करके एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई याद करना है। जैसे उस दिन सवाल ने पूछा था, वही है सेम सवाल। उस दिन मतलब चबूतरा दिमाग पागल कर दिया, मुझे घनाकार तो ये जो है ना, ये मतलब बलय जो बनाए हैं, ये बलय कितना चौड़ा है जी?
4 मीटर 4 मीटर चौड़ा बले है। मतलब ये जो सवाल है ना, ये कुछ बले जो बनाया गया है ना, वो बले कुछ ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे मतलब बुझो उसके चारों तरफ। खोखला बेलन बुझो है, बाहरी में भीतरी कर दो तो निकल जाएगा उसका ऊंचाई। बाहरी में क्या कर देंगे, तो आयतन बराबर, तो जितना आप खोदे हो उसी को ना बाहर दिए हो, तो ये है ऐसे करके बले बनाया गया, ऐसे करके बनाया गया है। तो बीच में तो एक खोखला है ही, चारों तरफ मिट्टी ढेर लगा गया है। तो यहाँ से इसको केंद्र मान करके बाहरी वाला ई वाला घटा ई वाला आयतन निकल जाएगा ना, बाहरी आयतन और माइनस भीतरी आयतन बराबर उस चौड़ी पट्टी का आयतन, गोलाकार जो होंगे सिलेंड्रिकल। बाहरी हाँ? इसका कर रहे हैं। ये सवाल समझ में आया? ये सवाल क्या कर रहा है? उस दिन में तो बताए सवाल बताए थे। उस दिन भी बताए। तब ये सिलेंड्रिकल कुआं खोदा गया है जिसका हाइट है 14 मीटर और त्रिज्या है 3/2 मीटर। इसकी मिट्टी को निकाल करके क्या किया गया है, उसी के चारों तरफ एक बले के रूप में बनाया गया जो 4 मीटर पट्टी चौड़ा रूप में दे दिया गया है। उस 4 मीटर पट्टी का आयतन बराबर किसका आयतन होगा, कुआं का आयतन होगा। हाँ तो कुआं का आयतन क्या होगा, पायर स्क्वायर एच होंगे बराबर। अब बले का आयतन में करेगा, अब बेलन चूंकि वो बेलन नहीं होगा ऊपर जो दिया गया है, हाँ बेलन तो बेलने होंगे तो बेलन का आयतन में क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है ना, पायर स्क्वायर एच होते हैं ना। तो दोनों में पाई एच क्या निकल जाएंगे हमको, पाई एच डैश कॉमन निकल जाएंगे, और घटेगा सिर्फ आर स्क्वायर घटेगा ना। तो भवकर आर स्क्वायर माइनस छटकर R1 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल। इसका त्रिज्या कहते हैं 3/2 का गुना 3/2, इसका हाइट कितना है 14 है। एच डैश हाइट नहीं पता, वो तो निकालना ही है, हाइट तो निकालना ही है। तो एच डैश रहने दो, बटा में क्या चला आएगा यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा ना। हाँ अब देखो इसको केंद्र मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे, कोई दिक्कत। अंकित कुमार पट्टी कितना चौड़ा है, 4 मीटर पट्टी चौड़ा है। थोड़ा सा गड़बड़ फिगर बना है, गड़बड़ फिगर बना है, देखो ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे फिगर नहीं बनते हैं, ठीक है। हटाओ ना, जो बना दिया 4 नंबर है ना। वृत्ताकार बले का कुआं जो बनाया गया है ना जी, कुआं देखो ये फिगर ऐसे बनेंगे, थोड़ा ध्यान देना। एक वो तो सटल मट्टी होगा ना, और इसके अलावा ऐसे बना, अब हुआ अब बना फिगर, तो यही चौड़ा है 4 मीटर। ये कितना ये हुआ चौड़ा, पट्टी के चम्मच चौड़ा ये 4 मीटर होगा। ये इसका आयतन बले निकालना है, तो इसका आयतन यहाँ से तीजा 3/2 है, और 3/2 और 4 कते हो जाएगा, 3/2 और प्लस 4, 4 दूना 8/3 होगा, 8/3 8/3 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर माइनस 8/3 का स्क्वायर माइनस, और फिर इसका 3/2 3/2 का क्या कर देंगे हम लोग, 3/2 का स्क्वायर। समझ में आया? सवाल में दम है ना? सेम सवाल उस दिन भी बताया था। दिन भी बताए, नहीं समझ में आया आज? उस दिन समझ गए थे, आज समझ में नहीं आया? बोले ना इसका अभी ऐसे बताए थे, समझ गए, बाहरी अंदर किए। ये समझ में आया? को आप घेरा मार दिए समझ में नहीं आया, इसीलिए आजकल दिमाग का ठम पर नहीं डालता, उम्र बीत चुका है ना जी। निकल के तू लोग हमसे गुना भाग करवाएगा तो मेरा दिमाग काम करेगा उसमें, कहेगा सर गुना भाग करिए, घटाइए बढ़ाइए, लाभ कैलकुलस पकड़ कर तोड़ तार के रंग कर देते हैं। समझ में आ गया ना? बढ़ा दीजिए बेसी एच डैश बराबर, दीजिए हाँ ठीक ठीक है। 2 7 14 अब कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हो गया। 3 3 9 7 63 63 बटा क्या कर देंगे 2 8 8 64 64 बटे 3 3 9 बहुत पढ़ लिया। 3 3 3 9 बटे 2 दूना ऐसे डिवाइड dx बढ़िया, तो बहुत कुछ था। हम भी सोच रहे हैं हमको सब इंजीनियर बना दें। 9 गुना 4 कॉमन ले लेंगे, 9 गुना 4 4 4 64 64 गुना 4 हो गया, 4 4 कॉमन निकल 9 9 81 एच डैश बराबर निकलेगा 63 बटा 2 हमने चौके 36 4 चौका 16 के 6 4 चौका 16 के 6 आंसर बचल 1 4 चौका 24 1 25 माइनस 51 माइनस 51। 16 में पढ़ाते थे हम, गुना भाग नहीं करते थे, विद्यार्थी गुना भाग करता था, हम चौका लिखते थे। करो अपना बैठ करके, ऑफलाइन क्लास बोर्ड पढ़ाते थे, अपना करो ना, बछल हैं करता करते हुआ जाता है, लिख देते थे हम। कुछ नहीं गुना भाग हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्ही को सब करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी था उसमें पढ़ने वाला, गुना भाग सब करता था, वही उसी सब करवाते थे। हमारा काम खाली कर दिए यहाँ तक, लिखाओ कर लिखाता था, हम लिखते थे, कोई दिमाग लोड नहीं देंगे। कंसेप्ट समझो कि सिर्फ हमसे गुना भाग करवाएगा तो हमने पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। 63 गुना क्या कर देंगे 18 और 6 में से गया 5। सेमेस्टर में दिखते नहीं है,
तू देखो न, तब तक इधर हम लिख रहे हैं, लिख ले सब बात रहता है मेरा कॉपी में। सवाल क्या होते हैं वही सवाल बनाएंगे जो सवाल मेरे कॉपी में बनाया हुआ है। ये बेस्ट ठीक है सर। हाँ बस ठीक है, तुम लोग सब चीज़ हमसे करवाता है। मोबाइल 6 से गया 5, और 15 में 7 गया 7, 175 करो 63 गुना। तुम लोग गलती नहीं बता देता है। 63 गुना 4 है, भरोसा नहीं ना है, लड़ाई कर लेता है तू शिवम। दोनों हम करेंगे तो हम करेंगे। देखो 6 दशमलव कितने निकला, 6.48 मीटर क्या निकल जाएगा इसका हाइट। 13.3 का 4 नंबर, 13.3 का क्या नंबर है जी? 4 नंबर 1.125 मीटर 1 सेंटीमीटर। रुको 1 मिनट, खोलते हो क्या अभी? नहीं खोल। उस दिन यही सवाल था ना? हाँ डाटा चेंज था। रुको 1 मिनट चेक करने दो। व्यास कितना मीटर है? व्यास है 3 मीटर, त्रिज्या होगा 3 मीटर 2। एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बले रिंग बनाते हुए समान रूप से फैला करके एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच डैश माइनस पाई आर 1 के स्क्वायर एच, एच डैश पाई एच डैश कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए हैं जी, पाई पाई कट गया। फिर आर का मान दिए 3/2 के स्क्वायर गुना हाइट दिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन दिए ये आर दिए, तो बड़का आर देंगे तो ये 4 चोरी है और प्लस ये, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 3 11/2, 11 कितने होगा? हाँ भाग करवाएगा तो ऐसे होगा हमसे। 4 दूना 2 लेंगे, 4 दूना 8, 8 प्लस 3 8 3 11 कितने हो जाएगा 2। यहाँ 11 कितने हो जाएंगे 2, 11 कितने हो जाएंगे 2, और मैंने 3/2 हो जाएंगे। सारा खेल क्या हो चुका है? चौपट हो चुका है। हाँ रुको ना, इनसे लिखते सुधारण पन्ना चेंज करते हैं दो। हाँ गिना गया तो गिनाने दो, ऐसे गिनाता है। 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है। 1.5 का स्क्वायर गुना 14 अपॉन ये कितना है? 11/2। अगर तू कितना होता है? 5.5 है। हाँ उन्हें कहेगा तो फिर इनसे किताब देखेंगे कैसे दिया 5 का स्क्वायर। वो ऑप्शन मेरे पास 1.125 है जी। यस। हाँ एच डैश बराबर एच डैश बराबर 1.125 मीटर। नेक्स्ट पेज लाओ। सर यूट्यूब पर देखेगा तो उसका बोन से मर जाएगा। करेगा तो हम की करेंगे? बंस करने दो, नहीं पढ़ो, छोड़ दो पढ़ने के लिए। मास्टर सब चीज करेगा, छोड़ दो, खाली फ्री कहेगा में। ऐसे फिल्म तो देखेगा कि हाथ गोड़ चलाएगा तब बनेगा तुमसे सवाल। हाथ गोड़ चलाओ ना। उसको सारा चीज करके देगा। हाँ नहीं ऐसे देखो, खाली वीडियो देख। वीडियो में पड़ेगा, ऊपर से अपना मेहनत नहीं करेगा क्या। अभी टेक्निक कल्याण क्या नाम बताएंगे सवाल इसमें से? 4 बता दिए। छज्जी पे स्पेशल में 2 पंखा लगल है छज्जी पर। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। व्यास कितना सेंटीमीटर है? व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है। व्यास है 12 सेंटीमीटर, व्यास 12 तो त्रिज्या 6, ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, व्यास 12 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है। ये आइसक्रीम से पूरा भरा है, पूरा इसमें आइसक्रीम भरा है। ठीक है, आइसक्रीम भरा है इसमें। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है। अच्छा, इस आइसक्रीम को लेंगे और एगो वही जो देखते हो ना कौन वाला है? कौन वाला आइसक्रीम, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है। इसको शंकु से भरा जाना है। और इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या कितना है जी? देखो क्वेश्चन तो पढ़ के बता कम से कम क्या लिखल है, सब चीज हम ही करेंगे। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर व्यास। 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुजों से भरा जाना है। त्रिज्या
है व्यास 6 है तो त्रिज्या कितने हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। यही सब मैट्रिक में दिक्कत। इंटर में तेल वाला सवाल आता है, इंटर सब में रहता है, कोई सवाल देखा है कौन चैप्टर में? सर इसमें पूछता है तो 5 नंबर आप पूछता है। हैं पूछने दो, हमको क्या दिक्कत है। जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, इसकी ऊपरी सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भर सकते हैं। उन शंकुओं क्या ज्ञात कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से n गुना इसका आयतन बराबर इसका आयतन। सिंपल सी बात है। n गुना किसका आयतन? इसका आयतन बराबर इसका आयतन। इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन में दो गो बात, एगो शंकु प्लस अर्धगोला। तो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। किसका? इसका। अलग लेटर यूज कर लिए तो एक के बुझाता है तुमको सब बात। n इंटू n का मान निकालना है ना जी। किसका मान निकालना है? n का मान। तो पाई पाई क्या होंगे? कैंसिल। पाई पाई कैंसिल हो गया दोनों तरफ। पाई 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 क्या कट गया? दोनों तीनों तरफ पाई 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 क्या होंगे? उड़ गया कट गया। कोई दिक्कत शिवम? ठीक है ना? पाई पाई क्या हो चुके हैं? कट चुके हैं। चलो अब बताओ आर स्क्वायर का मान कितना है? 6 गुना 6। हाइट कितना है? 15। ये पूरा बटे में आएंगे 1/3 1/3। आर स्क्वायर कितना होंगे जी? आर कितना होंगे? 3 गुना 3 का स्क्वायर। एच कितना है? 12 है प्लस 2/3। आर का मान कितना है? 3 गुना 3 के स्क्वायर। तो बताओ 3 3 क्या हो गया? कहाँ दिक्कत है? यार स्क्वायर में ये क्यों? ठीक है तो दिए हैं। अच्छा ये वो गलत कर दिए, यही से ध्यान देना। गुना भाग हमको दिक्कत है। 1/3 आर स्क्वायर एच कर दिए, फिर 3 3 क्या हो गया? ठीक है नहीं? अब n बराबर 6 गुना 15। अब यहाँ से क्या होगा? 12 तिया 36। ठीक है ना? अब प्लस 2 गुना ठीक 3 तिया 9 और 9 गुना 18। अब चलो 6 गुना 6 गुना 15 कटो इसको जोड़ो ना। 18 तिया 18 तिया 54। देखते हो 44 का आता है। सुना ना अभी? ये बोला 44 का आता है। एक तो हम गलती करते हैं, तुम गलती करवाता है। कटेगा ये 6 9 54 3 तिया 9 2 तिया 6 और 3 5 15 और 5 दूना 10। ऐसा 10 को बनेगा। देखो 10 है आंसर मिलाओ। वो हम देखेंगे, तू नहीं देखेगा, हम देखेंगे कितना 5 का है। 100 है। मारो उसको। 5 का 100 है। 5 का ये सूझता है कि 10 है कि 100 है? लोग सही में सनक गया है। बीमाओ 5 पॉइंट छोड़ देंगे तब हम। इससे हमारा दिमाग खराब रहता है गुना भाग देख करके। बीमाए 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा? देखो बीमा 5.5 गुना 10 गुना 3 वाला घना बनाने के लिए हमको बीमा क्या करना है? 5.5 गुना 10 और गुना 3.5 वाला घना बनाना है। ये क्या बनाना है? घना बनाना है। ये बनाने के लिए एगो सिक्का ले लेंगे। एगो क्या ले लेंगे? सिक्का ले लिए और इस सिक्का का व्यास है 1.75 सेंटीमीटर। सिक्का का व्यास कितना है? 1.75। लगता होगा ऐसे है, भले नहीं है। सिक्का जानते हो ना, मोटा कुछ होता है ना, वही ये मोटा मतलब भाग दिखाए हैं। तो इसका व्यास है 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और 2 mm सिक्का मोटाई है। एक तरह सिक्का बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलन। सिक्का बेलन बन जाएगा। सिक्का क्या बन जाएंगे? बेलन बन जाएंगे। कुछ सिक्का इस प्रकार से होंगे, मान के चलो कुछ ऐसे करके सिक्का होंगे। समझ में आ गया ना? हाइट कुछ होंगी तरफ दिखा दिए। चलो नहीं बना फिर तो मोटाई कितना चांदी? 2 mm। 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई यानी कि हाइट 2 mm हो गया वाले कितने चांदी से को पिघलाना पड़ेगा? n को पिघलाना पड़ेगा। कितने पिघलाना पड़ेगा? इसका आयतन बराबर n इंटू सिक्का का आयतन। किसका आयतन? सिक्का कैसा है? बेलनाकार है सिक्का। तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होता है। कितना होता है जी? n का मान निकालना है ना। तो n बराबर 5.5 गुना 10 गुना 3.5 बटे 22 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। आर तो आर का यहाँ त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर व्यास था उसका, था ना व्यास।
तो 1.75 बटे 2/10 तो 1.75 गुना 1.75 अब बटे क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर है ना। और गुना ऊंचाई कितना mm है 2 mm 2 mm है तो 2 बटे क्या हो जाएंगे 2/10 हो जाएंगे। किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है नहीं यहाँ तक। हम्म। अब तो क्या करना है कैलकुलेटर कैलकुलेटर ठीक है कहा तुम भी ग्राइंडर चलाना है। ग्राइंडर चलाओ 5.5 गुना 10 गुना 3.5 गुना 7 पढ़ाए रहे हैं वही बुझो काफी है समझ रहा है ना। नहीं सर कंसेप्ट बेसी बड़ी बड़का चीज कंसेप्ट नहीं देते हैं जी। वही का कंसेप्ट जरूरी है। एक तो दशमलव सब गुना भाग करिए सीखना दिए है तो सर। गुना भाग बैठ करे तो आंसर सही है कि नहीं चेक करना गुना भाग बैठ के। सही ये निकलेगा। नहीं सर बोलिए हमारा राहुल को खुद लिए होता होगा। ऐसे ये mm था ना तो एक सेंटीमीटर mm में बराबर बदलेंगे। 10 सेंटीमीटर 400 है रामलाल। हमने कुछ कर दिया देखो 400 400 सिक्का पिघलाएगा ना तब इस डायमेंशन का बनेगा तुमको घना बनेगा 4 सिक्का पिघलाने के बाद समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। अच्छा 32 सेंटीमीटर ऊंचा है और आधा त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है। आधार त्रिज्या है 18। एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बेलनाकार बाल्टी बना लेते हैं पहले। कितना है ऊंचाई कितना है। ऊंचाई हो गया आपका सर 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो गया 18 सेंटीमीटर। हाँ आगे बोलो। रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है करेंगे खाली बोलो। और इस रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। अच्छा वही में खाली करके ढेरी बनाएंगे बना लिए शंकु की ढेरी बोलो। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है हाँ आगे बोलो। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या एगो l बराबर वाट दोनों कितने बराबर होंगे। हाँ तो पाई r स्क्वायर h बराबर इसका वाला तो बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h पाई पाई क्या होंगे दोनों तरफ कैंसिल r भवगर निकालना है ना भवगर यार निकालना है ना कोई दिक्कत। तो भवगर r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर h गुना किससे हो जाएगा 3 से अब बटे में ई उधर चला गया तो r बटे में क्या चले जाएंगे भवगर h। बोलो किसी को दिक्कत यहाँ तक। r का मान बोलो इसका 18 गुना 18 h का मान बोलो 32 गुना 3 h बोलो 3 8 8 चौके 32 r बराबर 18 गुना 18 है 18 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर अंडर रूट इसीलिए r बराबर 18 दूना 36। आसान था इसीलिए कर दिए नहीं तो थोड़े दिमाग खराब करते हैं हम अपना। 36 सेंटीमीटर क्या निकल गया इसका आर निकल गया। r 36 सेंटीमीटर है देखो तो आर हाँ वो है। जाएगा। अब तिर्यक ऊंचाई निकालना है ये हो गया इसका हाइट तो l बराबर हो जाएगा यहाँ से 36 का स्क्वायर और प्लस r कितना था वही है आर था अपना 36 निकला है सर और पहले से आर अरे ये निकला तो निकाले हैं 36 अभी निकला है 36 सर। निकाले ना हाँ, 36 स्क्वायर 24 था 24 का h कितना है 24 का स्क्वायर अंडर रूट अंडर क्या कर देंगे रूट सर 36 के स्क्वायर 36 के स्क्वायर प्लस 12√13 24 के स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर 24 के स्क्वायर 12√13 12√13 सेंटीमीटर सही है। 12√13 क्या होंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर आंसर हो जाएंगे 12 क्या हो जाएंगे 13 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएंगे। कपूर नंबर तक पास हटाइए आप कल पढ़ाएंगे जाओ आराम करो जब 5 को पेजो लगता है सफाइए दिए क्या खत्म कर